Hello, my dear students. Very good evening, all of good afternoon, all of my dear student. फटाफट हमारे साथ क्लास में जुड़ेंगे बच्चा। बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं बच्चों 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। फिजिक्स में 150 शॉर्ट प्रश्नों के साथ आए हैं बच्चों। आज एकदम महासंग्राम होने वाला है। टोटल 150 प्रश्नों का आज हम सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए एक बार जल्दी से क्लास को एक बार शेयर कर देंगे बाबू जरा। सोनी शर्मा है ना, फटाफट बॉय एक बार बच्चा जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर देने का जरा। एक बार क्लास को जरा शेयर कर देंगे बाबू, तो आज के क्लास की शुरुआत करेंगे। ओके ना, चलिए बच्चों फटाफट हमारे साथ जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। ऋषु यादव है ना, एक बार क्लास को शेयर कर देंगे जरा बाबू, है ना। कृष्णा सिंह एक बार बच्चा क्लास को जरा शेयर कर देंगे जरा। एक बार क्लास को शेयर कर देंगे बच्चा। वेरी गुड क्वेश्चन बच्चा, है ना। एसके ट्यूटोरियल एक बार क्लास को शेयर कर देंगे बाबू जरा, ठीक है। चलिए एक बार क्लास को शेयर कर देंगे जी। एसके ट्यूटोरियल बहुत अच्छे बच्चा, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। ऋषु यादव ऑफिशियल, सोनू कुमार चौरसिया एक बार क्लास को जरा शेयर कर देंगे बाबू जरा, ठीक है। चलिए एक बार क्लास को जरा शेयर कर देंगे बाबू जरा, ठीक है। चलिए बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत अच्छा है। कृष्णा सिंह एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। सोनी शर्मा, नीतीश कुमार, पंकज बाबू है ना, शालिक आर्या है ना, एक बार क्लास को जरा शेयर कर दो बाबू जरा, ठीक है। चलिए बच्चा आज एकदम गर्दा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आर यू रेडी फॉर क्लास? बिल्कुल बच्चा, यूपी बोर्ड के लिए भी है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, एक बार क्लास को जरा शेयर करने का, ठीक है। चलिए बच्चा है ना, ये हमारा देखिए टेलीग्राम चैनल है बच्चा। जरूर टेलीग्राम चैनल को आप लोग हम जरूर ज्वाइन करेंगे, ओके। चलिए मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे बाबू, है ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने रखते हैं और बताइएगा ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताएंगे बच्चों ऑडियो वीडियो क्लियर है बाबू? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार बताएंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है, ठीक है। चलिए बच्चा पहला क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन कि कोलंबिक बल को हम केंद्रीय बल क्यों कहते हैं बच्चा। वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन मेरे प्यारे बच्चों, है ना, कि हमारा कोलंबिक बल को केंद्रीय बल क्यों कहा जाता है। तो कहता है दो आवेशों के बीच लगने वाला कोलंबिक बल की दिशा दोनों आवेशों के केंद्र की ओर मिलाने वाली रेखा की ओर होता है, इसलिए इसको हम कोलंबिक बल को केंद्रीय बल भी कहते हैं बच्चा। आप लोग पढ़े होंगे ना, ये हमारा है ना, ये पढ़े होंगे बच्चा। वेरी गुड क्वेश्चन है ना। यदि एक आवेश हमारा यहाँ पे Q1 है, दूसरा हमारा Q2 है, तो यहाँ इसका फोर्स का डायरेक्शन जो होता है इसके सेंटर की ओर होता है बच्चा, है ना। तब A बराबर लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 बटा क्या होता है R² होता है बच्चा। बहुत अच्छे बच्चा, एक बार क्लास को जरा शेयर कर दीजिएगा जरा। एक बार क्लास को जरा शेयर कर देंगे बाबू जरा, ठीक है। एक बार क्लास को शेयर कर देंगे बाबू, ओके। चलिए है ना, दूसरे क्वेश्चंस पर आते हैं बच्चा। हमारा आवेश का आयतन घनत्व को परिभाषित करें। वेरी गुड क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन। यहाँ पे आवेश का आयतन घनत्व कहता है बच्चा, तो कहता है प्रति एकांक आयतन में आवेश के परिमाण को आवेश का आयतन घनत्व कहा जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आयतन घनत्व की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, एकांक आयतन घनत्व की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ Q बटा जो होगा ये V होगा। Q जहां पे क्या होगा आवेश होगा बाबू, ठीक है। Q क्या होगा आवेश होगा, V जो होगा ये आयतन होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चा एक बार क्लास को जरा शेयर कर देंगे बाबू जरा, क्लास को एक बार शेयर कर देंगे बच्चा। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड। जल्दी से बताएंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बच्चा, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर सवाल, एंड दैट इज द मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन कि हमारा विद्युत क्षेत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो कहता है ये विद्युत क्षेत्र क्या है, कहता है किसी आवेश या आवेशों के समुदाय के चारों ओर वह क्षेत्र जहां कोई दूसरा आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है ना, विद्युतीय क्षेत्र कहा जाता है। इसको E से डिनोट करते हैं बच्चा। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q बटा
क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। और यहाँ पे एन कैप डालते हैं, यानी यहाँ पे कोई आवेश यदि प्लस क्यू कहा जाए तो इसका एक रेडियस होता है, एक दायरा होता है बच्चा, और उस दायरे में इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र कहा जाता है। इसको बच्चा क्या कहा जाता है, ये विद्युतीय क्षेत्र कहता है। ये सभी डायरेक्शन में होता है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, जल्दी जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू, जरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे जरा बाबू। ठीक है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन मेरे बच्चों। ओके, क्लियर है, क्लियर है बच्चा, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे बाबू, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन, परीक्षण आवेश किसे कहा जाता है, परीक्षण आवेश किसे कहा जाता है, टेस्ट चार्ज, है ना। तो कहता है परीक्षण आवेश बहुत ही छोटा आवेश होता है, और यह इतना छोटा होता है यदि इसे किसी विद्युतीय क्षेत्र के पास लाया जाए तो विद्युतीय क्षेत्र के दिशा परिमाण में कोई अंतर ना होता है। इसके हम धनात्मक परिपाटी भी कहते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू, जरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू। ठीक है, बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड बच्चा। हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने कल ही किस्तों से मोबाइल खरीदा है। ओके बच्चा, चलिए कोई बात नहीं बच्चा, मेरे प्यारे बच्चों एक बार क्लास को शेयर कर देंगे जरा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बच्चा, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ये देखिए हमारा आ गया विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता भी आ गया। ये वेरी गुड क्वेश्चन है बच्चा। कहता है यहाँ पे कि विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युतीय बल होता है। ठीक है, दैट इज द मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन, है ना। यहाँ पर भी जस्ट हम पढ़े थे विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है, यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्यू बटा क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। ये चूंकि वेक्टर होता है इसलिए एन कैप देते हैं बाबू, है ना। चलिए जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू, जरा जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे बाबू, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आवेश क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आवेश क्या है ना। तो कहता है बच्चा कि आवेश हमारा क्या होता है, कहता है आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युतीय क्षेत्र का उत्पन्न करता है या अनुभव करता है, आवेश कहलाता है। Q बराबर यहाँ पे I इंटू टी भी होता है, आवेश बराबर Q बराबर N इंटू ई भी होता है बच्चा। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू, है ना, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू। ठीक है, बहुत आज क्लास जो है बच्चा, जी सर ले लिए, बहुत अच्छे बात, बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कूलम्ब के नियम को लिखे, वेरी गुड क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, कूलम्ब के नियम को लिखे। यहाँ पे कहता है बच्चा कूलम्ब के दो नियम होते हैं, समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, असमान आवेश में आकर्षण होता है। दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल परिमाण दोनों आवेशों के, यानी यदि हमारा यहाँ पे Q1 परिवेश का और Q2 परिवेश का कोई आवेश है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस F है, तो यहाँ पर F बराबर जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। और ये Q1 Q2 बटा जो होगा R स्क्वायर होगा। यदि इसको वेक्टर कह दिया जाए तो यहाँ n कैप देना होगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चा, है ना, बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों। तब यहाँ पर क्या कहता है कूलम्ब का नियम कि F जो होगा दोनों आवेशों के गुणनफल का समानुपाती होगा, F जो होगा उसके दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा बच्चा। यही हमारा कूलम्ब का नियम है। चलिए एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू, जरा, है ना, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चा। वेरी गुड क्वेश्चन है मेरे बच्चों, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते बच्चा, वेरी गुड क्वेश्चन। ये आपके एग्जाम में मोस्ट VBI एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बाबू, है ना। ये VBI सवाल है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कहता है कूलम्ब के नियम की सीमाओं को लिखे। पहला हमारा सीमा क्या है कि कूलम्ब नियम जो है केवल बिंदु आवेश, यहां पर कोई बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश के लिए यह मान्य है।
दूसरा कहता है कूलम नियम केवल अस्थिर आवेशों के लिए होता है। बिल्कुल, यहां पर Q1 और Q2 जो आवेश होता है वो अस्थिर होता है। कूलम का नियम माध्यम पर निर्भर करता है। बहुत अच्छे बच्चों, इसके बीच में माध्यम होगा। कूलम का नियम सार्वत्रिक नियम नहीं होता है। वेरी गुड। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम हो तो कूलम का नियम अपनी वैधता खो देता है। यानी कि न्यूनतम हमारा दूरी होना चाहिए 10⁻15 मीटर, है ना। ये न्यूनतम दूरी होना चाहिए आवेशों के बीच की दूरी, है ना। आवेशों के बीच की दूरी नहीं हुई, न्यूनतम आवेशों के बीच की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए एक बार क्लास को एक बार शेयर कर देंगे, जरा स्क्रीनशॉट मार लेंगे बाबू जरा, है ना। वेरी गुड क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू जरा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चा, ये सब क्वेश्चन आपके चलते हैं, कोई बात नहीं मेरे बच्चों। बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। एक बार क्लास को शेयर कर देंगे जरा। चलिए आगे बढ़े। चलिए 9वां नंबर सवाल, है ना। विद्युत क्षेत्रीय रेखा को परिभाषित करें। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा कि विद्युतीय क्षेत्र रेखा को परिभाषित करके किसी आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक वक्र होता है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र को दर्शाता है। ठीक है, कोई हमारा ये बिंदु आवेश Q होता है तो इसके चारों ओर जो ये वक्र होता है ना, ये चारों ओर जो होता है ये वक्र जो होता है बच्चा, यही हमारा विद्युतीय क्षेत्र रेखा होता है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, चलिए बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा बच्चा, है ना। चलिए एक बार देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, है ना, कि आवेशों के गुणों को लिखे, है ना। आवेशों के गुण को लिखा जाए कि आवेश का क्या गुण होता है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि आवेशों के गुण को लिखेंगे। पहला, आवेश हमारा धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश क्या होता है, संरक्षी होता है। आवेश का परिणाम वेग पर निर्भर नहीं, वेग पर निर्भर करता है बच्चा। बहुत अच्छे, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू जरा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चा जरा इसका। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चों मेरे प्यारे बच्चों, एक बार क्लास को जरा शेयर कर देंगे, जरा शेयर कर दो जरा बाबू, शेयर कर देंगे जरा। आज एकदम महासंग्राम होगा बच्चा, 150 शॉर्ट क्वेश्चन कराएंगे एक ही क्लास में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ा जाए, है ना। ये क्वेश्चन मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन बच्चा, वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन। क्या कहता है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व को परिभाषित करें, है ना। तो क्या कहता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल, यानी कि आवेश जो है यहाँ पे सिग्मा बराबर जो होगा Q/A होगा। Q जहां क्या होगा, आवेश होगा बच्चा, और A जो होगा ये हमारा क्षेत्रफल होगा बच्चा। A जो होगा हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल होगा बच्चा। यही हमारा आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। किसे करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू जरा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चा। क्लास को शेयर करते जाएगा, बहुत सारा तर्कस में बांध रखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। क्योंकि जब जागा तभी सवेरा मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल लॉन्ग क्वेश्चन भी लेकर आएंगे बच्चा, पहले शॉर्ट क्वेश्चन तो पढ़ लो। ओके बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। ये हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, तो कहता है बहुत से आवेशों निकाय के अंदर किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेश के कारण लगने वाला विद्युतीय बल के परिणामी बल सभी आवेशों के कारण स्वतंत्र रूप से लगने वाले विद्युतीय बल के सदिश के योग बराबर होता है। यानी F = जो होता है F1 + F2 + F3 प्लस, है ना, डॉट, ये हमारा बहुत सारे बल जो होते हैं उसको संयुक्त रूप से इस प्रकार लिखा जाता है। यही हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत होता है बच्चा, है ना। चलिए जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू जरा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बबुआ। ठीक है, चलिए टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लीजिए बच्चा, एकदम गर्दा होगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, विद्युतीय ध्रुव को परिभाषित करें। दिस इज द मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन। विद्युतीय, है ना, विद्युतीय द्विध्रुव को परिभाषित करें। तो क्या कहता है बच्चा, है ना, कि दो समान परिमाण, यहां पर देखिए हमारा +Q है और देखिए परिमाण समान होगा, लेकिन दोनों का यहाँ पे देखिए प्लस है और ये माइनस है ना। दोनों के बीच की दूरी जो होगी अल्प दूरी होगी, है ना।
तो मिलकर एक विद्युतीय द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। क्या? विद्युतीय द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ओके बच्चा, चलिए मेरे प्यारे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चा, है ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चा, ठीक है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्या है? ठोस कोण, है ना। ठोस नहीं बच्चा, यहां पे ठोस कोण क्या है ना, ठोस कोण क्या है मेरे बच्चों, ठोस कोण क्या है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कहता है, किसी सतह के द्वारा किसी बिंदु पर बनाए गए कोण को ठोस कोण कहते हैं, सॉलिड एंगल कहा जाता है। इसे ओमेगा से सूचित करते हैं ना। मान लिया जाए ये हमारा कोई सतह है और ये कोई बिंदु है और इस पे बनाया गया ये कोण जो है ना, ये हमारा ठोस कोण होता है बच्चा, है ना। ठोस कोण होता है ना, जिसका मात्रक जो होता है एसटी रेडियन होता है, जिसका मात्रक क्या होता है, एसटी रेडियन होता है ना। ओके बच्चा, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चा, ठीक है। चलिए वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे बच्चा, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे है ना। ओके बच्चा, हम इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर भेज देंगे, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ना ड्रीम क्लास है जो ऑफिशियल, उसी पर भेज देंगे। ओके बच्चा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, विद्युत द्विविभव को परिभाषित करें। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है ये। दिस इज द, ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है बच्चा, ये भी आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन है कि विद्युतीय विभव को परिभाषित करें। तो कहता है विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। मान लीजिए कोई बिंदु है और ये हमारा अनंत है, यहां से कोई हमारा क्या है, एकांक धन आवेश को यदि हमको यहां से किसी बिंदु तक लाए जाने में किया गया कार्य, है ना, यानी कि विभव बराबर यहां पर जो होता है ये हमारा कार्य बटा जो होता है, ये कार्य बटा क्या होता है, आवेश होता है बच्चा। कार्य बटा क्या होता है, आवेश होता है। इसलिए इसका यदि एसआई मात्रक की बात करें, हम एसआई मात्रक की बात करें तो होता है जूल प्रति कूलम, है ना। जूल प्रति कूलम होता है बच्चा, जूल प्रति क्या होता है, कूलम होता है, जिसको हम वोल्ट कहते हैं बच्चा, जिसको हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं मेरे बच्चे। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू, ठीक है, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे बच्चों। बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है, बहुत अच्छे, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड बच्चा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है ये, वेरी गुड क्वेश्चन है बच्चा। कहता है कि इसे हम P से डिनोट करते हैं बच्चा, P बराबर 2Q इंटू एल होता है बच्चा, P बराबर जो होता है 2Q इंटू एल होता है ना। यहां पर कहता है किसी विद्युतीय ध्रुव का विद्युतीय ध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों के किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों के बीच आवेश की दूरी के गुणनफल होता है। ये यदि हमारा प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, ये सेंटर है, दोनों की बीच की दूरी जो होता है ये 2l होता है बच्चा, दोनों के बीच की दूरी 2l होती है, तो वहां द्विध्रुव बराबर होता है 2q इंटू एल होता है मेरे प्यारे बच्चों, यही हमारा है ना द्विध्रुव आघूर्ण होता है बच्चा। वेरी गुड क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चा, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बताएंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चा, बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड साक्षी सिन्हा। ओके बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। गॉस के प्रमेय को लिखिए, गॉस के प्रमेय को लिखिए बच्चा, वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। कहता है किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी बंद तल से बाहर गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान, है ना। ओके बच्चा, किसी बंद तल, यदि मान लिया जाए ये हमारा कोई बंद तल है ना, कोई कुल ऐसे बाहर गुजरने वाले, है ना, ये हमारा कुल विद्युतीय फ्लक्स जो होता है बच्चा, है ना, के फ्लक्स कि यहाँ पर कुल आवेश का 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है बच्चा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे बच्चों, ये वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चा। गॉस के प्रमेय को लिखो, शॉर्ट क्वेश्चन भी दे सकता है मेरे प्यारे बच्चों, ओके। चलिए बहुत अच्छे बच्चों, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन बाबू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वेरी गुड क्वेश्चन बच्चा, मिश्रित क्रम समूहन को परिभाषित करें, है ना, मिश्रित क्रम समूहन को परिभाषित करें। कहता बच्चा सेलों के मिश्रित क्रम समूहन में सेलों को श्रेणी क्रम में लगाकर फिर उसे कतार में समानांतर क्रम में लगाया जाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, बहुत सारे सेल को,
है ना। बहुत सारे सेल को पहले हम इस तरह से क्रम में सजाते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसको आपस में जो है ना, इसको आपस में हम समानांतर क्रम समूहन में जोड़ते हैं बच्चा। यही हमारा क्या होता है, मिश्रित समूहन होता है बच्चा। ये हमारा सेलों का क्या होता है, मिश्रित समूहन होता है बच्चा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे बच्चों, एक बार क्लास को जरा शेयर कर देंगे बाबू, एक बार क्लास को शेयर कर देंगे जरा बबुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बचुआ, हम देखते हैं समविभवी तल, है ना। समविभवी तल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, समविभवी तल क्या है बच्चा, वेरी गुड बच्चा। कहता है वैसा सतह या तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान होता है, समविभवी तल कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। समविभवी तल में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 0 होता है ना। मान लिया ये हमारा कोई प्लेन है बच्चा, ये हमारा कोई तल है, और यहाँ पे कहता है कि ये बिंदु है पॉइंट P और Q, और इसके बीच यदि विभवांतर लिखा जाए, है ना, VPQ विभवांतर लिखेंगे, दोनों के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो यही हमारा क्या है, ये हमारा समविभवी तल है, समविभवी तल बोलते हैं इसको बच्चा। समविभवी क्या बोला जाता है, तल बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ओके। चलिए एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। अच्छा लगाता हो बचवा, क्लासवा में मजा आवत तानी कि ना, जल्दी से बतावा, क्लासवा में मजा आवत। बहुत सारा क्वेश्चन ही बचा हुआ है बच्चा, अभी तो पहला ही अध्याय चल रहा है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, चलिए जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बबुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों, विद्युतीय फ्लक्स को परिभाषित करें, दैट इज द मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन, VVI क्वेश्चन बच्चा, है ना। कि कहता है विद्युतीय क्षेत्र में किसी तल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा उस तल के विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है, ठीक है। ओके बच्चा, वेरी गुड क्वेश्चन। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा, है ना, ये हमारा फाई जो होता है, ये विद्युतीय फ्लक्स जो होता है, ये हमारा E.A के बराबर होता है, जिसको EA cos थीटा कहते हैं बच्चा, EA cos थीटा कहते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा बच्चा, यह इसका मतलब यह एक अदिश राशि है बच्चा। कैसा राशि है, अदिश राशि होता है बच्चा, है ना। और इसका एसआई मात्रक वेबर होता है बच्चा, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है मेरे प्यारे बच्चे। बहुत अच्छे बच्चा, वेरी गुड। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू जरा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा मेरे बच्चों, इस सब क्वेश्चन को घर पे जाके देखिए, ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एसेंशियल है बाबू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बच्चा, ओम के नियम को लिखे, वेरी गुड क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। ओम के नियम को लिखे, हमारा ओम का नियम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो कहता है किसी नियत ताप पर चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, है ना, चालक से प्रभावित धारा का समानुपाती होता है, यानी कि भी जो होता है ना, वो क्या होता है, धारा का समानुपाती होता है ना। यहाँ भी बराबर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो R इंटू आई लिखते हैं, या भी बराबर I इंटू आर लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। बहुत अच्छे बच्चा, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे बच्चा, है ना। और जिसे हम R को चालक, इसको हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन। एक बार क्लास को जरा शेयर कर देंगे बाबू, ठीक है। एक बार क्लास को जरा शेयर कर देंगे जरा, एक बार क्लास को शेयर कर देंगे जी, एक बार क्लास को शेयर कर देंगे बाबू जरा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे, वेरी गुड क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, है ना, बहुत अच्छे बच्चों मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे बच्चा, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, विद्युत वाहक बल को परिभाषित करें, दैट इज द मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन बच्चा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है ना, तो कहता है सेल के अंदर एकांक आवेश को, है ना, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य, है ना। बहुत अच्छा सवाल है। सेल के अंदर ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो क्या कहता है, यदि निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य करना पड़ता है, उसको विद्युत वाहक बल कहते हैं, उसको ई से डिनोट किया जाता है बच्चा, है ना। चलिए वेरी गुड क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाटहीन धारा क्या है, वाटहीन धारा क्या है, कहता है वैसी धारा जिसके कारण प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ में शक्ति व्यय का मान शून्य होता है, वाटहीन धारा कहलाता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू जरा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे जी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू जरा, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू जरा, ठीक है।
ओके बाबू, बहुत अच्छे बाबू, बहुत अच्छे, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चा, जरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे जी, है ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, है ना, वेरी गुड क्वेश्चन कि चालक की धारिता या चालक की विद्युत धारिता क्या है। वेरी गुड मेरे क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। तो कहता है कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है ना, ये मान लिया जाए कोई चालक है और कहता है इस पे यदि कोई आवेश दिया जाता है ना, तो चालक के सतह पर विभव का मान यानी कि V का मान जो है ना, ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चालक के सतह पर विभव में हुआ वृद्धि जो है ना, चालक को दिए गए आवेश का समानुपाती होता है, यानी V जो होता है समानुपाती Q का होता है बच्चा। V जो होता है समानुपाती किसका होता है, Q का होता है बच्चा। तो यहां पर V बराबर क्या होता है, C इंटू Q होता है बच्चा, है ना, ओके। और यहां पे हम यदि C का वैल्यू रखें तो यहां पर C को हम क्या कहते हैं, यहां पर C जो होता है विद्युत धारिता कहलाता है और जिसका यूनिट होता है फैराडे होता है बच्चा। बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू, जरा इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू, जरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू। अच्छा, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन मेरे प्यारे बच्चों, है ना, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। एक बार क्लास को जरा शेयर भी कर देंगे जरा बाबू, ठीक है। बहुत अच्छे बच्चा, बहुत अच्छे, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां नंबर सवाल, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक को लिखे, है ना, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक को लिखे। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए VVI क्वेश्चन साबित हो सकता है ना। तो कहता है चालक के सतह का क्षेत्रफल है पर निर्भर करता है। पहला कारक जो है ये चालक के सतह का क्षेत्रफल है। चालक के सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाने से विभव का मान घटता है और चालक का मान बढ़ता है बच्चा, वेरी गुड। दूसरा कहता है चालक के निकट दूसरे चालक की उपस्थिति किसी आवेशित चालक के सतह पर विभव का मान घटाता है, यानी कि चालक की धारिता बढ़ती बच्चा, है ना। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट मार लेंगे बाबू जरा, ठीक है, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट मार लेंगे बाबू, जरा जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे जी, ठीक है। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे बच्चा, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युतीय शक्ति को परिभाषित करें। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन मेरे प्यारे बच्चों। विद्युतीय शक्ति को परिभाषित करें, है ना। तो कहता है कि विद्युतीय परिपथ में विद्युतीय ऊर्जा के व्यय की दर को विद्युतीय शक्ति कहा जाता है, यानी कि P बराबर कार्य बटा समय होता है बच्चा। कार्य बटा क्या होता है, समय होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसका मात्रक जो होता है यहां पे वाट कह सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चा, ठीक है, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चा। ओके बच्चा, बिल्कुल हो जाएगा बच्चा, विश्वास रखिए, वेरी गुड क्वेश्चन है बच्चा। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते बच्चा, है ना, बहुत अच्छे, ये तो हो गया बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी, धारा घनत्व को परिभाषित करे बच्चा। वेरी गुड क्वेश्चन है बच्चा, धारा घनत्व को परिभाषित करे, दैट इज द मोस्ट VVI क्वेश्चन है। इसका हम जस्ट बताए थे। कहता है प्रति एकांक अनुपस्थित काट के क्षेत्रफल से प्रभावित धारा को घनत्व कहा जाता है, ठीक है। यानी कि धारा घनत्व जो होगा, यानी करेंट डेंसिटी जिसको बोलते हैं बच्चा, क्या बोलते हैं, करेंट डेंसिटी जिसको बोलते हैं, ये जो हमारा होता है ये हमारा विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल होता है जी, याद रखेंगे। विद्युत धारा बटा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है मेरे प्यारे बच्चे। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चा जरा, ठीक है। चलिए जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चा इस क्वेश्चन का, ठीक है। बहुत मजा आएगा बच्चा, वेरी गुड। क्या कर रहे हैं, 12th क्लास, हाँ बच्चा, बिल्कुल बिल्कुल बच्चा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी मेरे प्यारे बच्चों। कहता लेजर किरणों के किन्हीं दो विशेषताओं को लिखे, दैट इज द मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन मेरे प्यारे बच्चों, है ना। यहां पर देखिए क्या कहता है, लेजर किरणों की किन्हीं दो विशेषताओं को उल्लेख करें, है ना। पहला हमारा है, ये क्या होता है, एक दैशिक होता है ना, एक दिशा में जाता है। दूसरा कला संबंध एवं एक वर्णी होता है ना। चलिए जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चा कि लेजर किरण का दिशा जो होता है एक ही दिशा होता है। बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड बच्चा, है ना। कला संबंध एवं एक वर्णी होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा, ट्रांसफार्मर का कोण, है ना, ट्रांसफार्मर का कोण जो है वो परतदार क्यों बनाया जाता है, ठीक है।
कहता है बच्चा कि भंवर धाराओं के प्रेरण को रोकने के लिए किया जाता है और भंवर धाराओं के प्रेरण से ऊर्जा का ह्रास होता है जिसे टॉर्न लॉस कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है बच्चा। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ के नियम को लिखे, है ना। किरचॉफ के दो नियम है, किरचॉफ के दो नियम है बच्चा। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहता है जरा समझिए, है ना। कहता है किसी भी बिंदु पर मिलाने वाली सभी धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है ना। यदि ये हमारा है, इधर से आने वाली करंट जो होता है ये प्लस आई होता है, यहां से बाहर वाला जो करंट होता है माइनस आई होता है, यदि इसको जंक्शन पॉइंट कहा जाए, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, प्रतिरोध तथा सेलों के सम्मिलित बंद विद्युत परिपथ में सभी विभवांतर का बीजीय योग, है ना, यानी कि सिग्मा भी बराबर जो होता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चा, ये द्वितीय नियम कहा जाता है, ठीक है। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे बच्चा, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड बच्चा। सब एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है बबुआ, ठीक है। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू जरा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विभव मापी को परिभाषित करें, है ना। कहता है विभव पोटेंशियोमीटर, जिसको बोलते हैं विभव मापी, है ना। कहता है विभव मापी एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी सहायता से तार के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर को मापा जाता है, ठीक है, ओके। और विभवांतर की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना की जाती है और तथा सेलों के आंतरिक प्रतिरोध को भी ज्ञात किया जाता है बच्चा। वेरी गुड बच्चा। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू जरा, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू जरा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चा। नेक्स्ट क्या कहता है कि धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है। जब किसी तार से धारा प्रवाहित की जाती है ना, ये जब किसी तार से हमारा धारा प्रवाहित किया जाता है तो तार जो होता है वह गर्म हो जाता है। तार जो होता है क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, जिससे विद्युतीय ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है और धारा के इस प्रवाह को हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है बच्चा। दैट इज द मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन बाबू। चलिए जल्दी से एक बार नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है बच्चा, अनुगमन वेग क्या है बच्चा। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन मेरे प्यारे बच्चों, है ना। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, कहता है विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण चालक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, है ना, ओके बच्चा, विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत औसत वेग से गमन करता है ना, इसे अनुगमन वेग कहा जाता है बच्चा, है ना, ओके। बहुत अच्छे बच्चा, बहुत अच्छे बच्चा, वेरी गुड बच्चा। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू। सर किरचॉफ सेकंड लॉ को एक्सप्लेन कीजिए बच्चा। शॉर्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने का नहीं होता बच्चा, लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने का होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्टेड के प्रयोग को लिखे, है ना, ऑस्टेड के प्रयोग को लिखे। क्या कहता है बच्चा कि ऑस्टेड ने पाया कि जब किसी तार से धारा प्रवाहित की जाती है ना, मान लीजिए हमारा ये जब किसी तार से धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर, इसके चारों ओर जो है, इसके चारों ओर जो है हमारा विद्युतीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है बच्चा। और यह चुंबकीय क्षेत्र तब तक रहता है जब तक ये तार से धारा प्रवाहित रहती है और धारा के इस प्रभाव को धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। इस प्रयोग को हम क्या कहते हैं, ऑस्टेड का प्रयोग करते हैं बच्चा। ये भी वेरी गुड क्वेश्चन है बच्चा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू मेरे, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन है मेरे बच्चों। बहुत लगे रहिए, बिल्कुल लंबी क्लास है, बिल्कुल आराम आराम से पढ़ने का, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा बाएं हाथ की हथेली का नियम क्या कहता है, ठीक है। कहता है इस नियम से दो सदिश के गुणनफल की दिशा निकालने के लिए सूत्र में आए पहले सदिश की दिशा में बाएं हाथ के 4 अंगुली, है ना, बाएं हाथ के 4 अंगुली, है ना, वो रखा जाता है ना, और अंगूठे को क्या कहता है, अंगूठे को सूत्र में आए दूसरे सदिश के दक्षिण दिशा की ओर घुमाया जाता है, ठीक है। बहुत अच्छे बच्चा, वेरी गुड क्वेश्चन। हथेली की दिशा, है ना, सदिश गुणनफल की दिशा को बताती, बहुत अच्छा बात है बच्चा, वेरी गुड क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू जरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूल का नियम क्या है बच्चा, ये जूल का नियम क्या है, ये भी क्वेश्चन VVI साबित हो सकता है बोर्ड एग्जाम के लिए। कहता है बच्चा जूल का नियम क्या है ना,
तो कहता है उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण, यहां पर जो H जो उत्पन्न होता है इसका परिमाण जो होता है धारा के वर्ग का समानुपाती होता है ना। और अगर चालक का प्रतिरोध समय नियत हो, यदि चालक का, यदि यहाँ पे आप जानते हैं कि H बराबर I स्क्वायर RT होता है, R बराबर यहाँ पर 1 ओम हो और T बराबर यहाँ पे 1 सेकेंड हो, है ना। चलिए बहुत अच्छा बच्चा, यही हमारा जूल का नियम कहलाता है बच्चा। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और कहता है अगर किसी चालक से नियत परिमाण की धारा नियत समय पर प्रवाहित की जाती है, उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण चालक के प्रतिरोध का समानुपाती होता है ना। बिल्कुल बहुत अच्छे, यानी डेट मीन्स ए जो समानुपाती होता है आई स्क्वायर का, ए समानुपाती होता है आर का, और कहीं कहीं ए समानुपाती होता है टी का बच्चा। यही वो हमारा होता है जूल का नियम होता है। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू जरा, ठीक है। ओके बच्चा, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर भेज देंगे बाबू, ठीक है। सर बोलते हैं लेकिन समझाते कम है बच्चा। देखो क्या है ना, शॉर्ट क्वेश्चन है, लंबी क्लास लेना है, थोड़ा समझाना तो कम पड़ेगा ही ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है बच्चा 1 एम्पियर की परिभाषा लिखे। 1 एम्पियर हमारा क्या है, वेरी गुड क्वेश्चन है ना। 1 एम्पियर क्या है, कहता है 1 एम्पियर की धारा वह स्थायी धारा है जो हवा या निर्वात में 1 मीटर पर रखे 2 समानांतर तार, है ना। 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर देखिए 2 समानांतर तार रखा हुआ है। कहता है कि प्रति एकांक लंबाई पर हमारा जो बल लगता है ना, इसके प्रति एकांक लंबाई पर जो बल लगता है वही हमारा 1 एम्पियर होता है, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। लेंज का नियम क्या कहता है बच्चा, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन मेरे प्यारे बच्चों। लेंज का नियम क्या कहता है, ठीक है। कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से उसकी उत्पत्ति होती है। इसे ही लेंज का नियम कहा जाता है। ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। बहुत अच्छे बच्चा, है ना, वेरी गुड बच्चा। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बाबू जरा, है ना। एकदम लय को कम नहीं करना है बच्चा, लय को एकदम कम नहीं करना है। सब क्वेश्चन को एक बार घर पे जाकर रट्टा मारिए, ठीक है। बिल्कुल दूसरा विकल्प नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति गुणांक को परिभाषित करे बच्चा। वेरी गुड क्वेश्चन है ना। कहता है कि परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति या आभासी माध्य शक्ति के अनुपात को परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं। शक्ति गुणांक का मान LCR पर निर्भर करता है। शक्ति गुणांक का कोई मात्रक नहीं होता है बच्चा। वेरी गुड क्वेश्चन है बच्चा, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फॉर, ओके। चलिए आप लोग पढ़े होंगे Z इक्वल टू यहाँ पे होता है R स्क्वायर प्लस, है ना, XL माइनस XE का होल स्क्वायर होता है। यही हमारा शक्ति गुणांक का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे बच्चा, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे जरा बाबू, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों, हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता परिनालिका को परिभाषित करें। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन मेरे प्यारे बच्चों। परिनालिका क्या है, तो देखिए ये जो हमारा क्या होता है, ये देखिए सर्पिल के रूप में लपेटी गई तार को हम परिनालिका कहते हैं, ठीक है। ये देखिए कोई पाइप होता है बच्चा, ये हमारा क्या है, कोई पाइप होता है, और इसमें जो है ना, इसमें जो है ये सर्पिलाकार जो होता है ना, ये सर्पिलाकार जो होता है ये हमारा क्या होता है, ये इसमें तार लपेटा होता है बच्चा, है ना। ये हमारा क्या होता है, तार लपेटा होता है बच्चा। यही हमारा क्या होता है, परिनालिका होता है बच्चा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे बच्चों। कहता परिनालिका की लंबाई परिनालिका की त्रिज्या की तुलना में ज्यादा होनी चाहिए बच्चा, है ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंज बल क्या है मेरे प्यारे बच्चों। वेरी गुड क्वेश्चन है बच्चा, लॉरेंज बल क्या है ना। कहता है अगर किसी आवेश को विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के सम्मिलित क्षेत्र में लाया जाता है तो आवेशित कण पर लगने वाला बल जो है ना, ये विद्युतीय बल चुंबकीय क्षेत्र के सदिश के योग के बराबर होता है। यानी कि F बराबर जो होता है यहाँ पे QVB होता है ना। F बराबर जो होता है QVB होता है, F बराबर Q इंटू ये होता है। यदि वेक्टर में लिखेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखिएगा बच्चा। यहाँ पे वेक्टर F बराबर जो होता है Q इंटू V क्रॉस B होता है और प्लस Q इंटू E होता है बच्चा। यही हमारा लॉरेंज बल इसी को कहते हैं, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू जरा, ठीक है।
वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है बच्चा, है ना। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए और क्लास को एक बार जरूर शेयर करेंगे बच्चा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय फ्लक्स क्या है बच्चा? वेरी गुड क्वेश्चन है बच्चा। कहता है किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल के लंबवत, है ना, कि ये मान लिया किसी तल के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखा की संख्या उस तल के चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। यहाँ पे फाई बराबर बी डॉट ए कहते हैं, या फिर यहाँ पे फाई बराबर जो होता है यहाँ बी डॉट डी एल होता है बच्चा। बी डॉट क्या, सॉरी बी डॉट डी ए होता है, सॉरी बी डॉट डी ए होता है यहाँ पे, ठीक है। बी डॉट क्या होता है? डी ए होता है बच्चा, इसको याद रखेंगे, है ना। एक बार चुंबकीय कहता है यहाँ पे कि चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है बच्चा। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, ये सब क्वेश्चन VVI और TTI है बच्चा। ये सब क्वेश्चन VVI भी है और TTI भी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट मार लेंगे जी, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन है देखिएगा ना, यही सब क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में रहेगा। अब तो डबल ऑप्शन भी रहेगा बच्चा, इससे ज्यादा क्वेश्चन रहेगा, इससे तो डबल ऑप्शन वाला है ना, एकदम बल्ले बल्ले है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, प्रत्यावर्ती धारा को परिभाषित करें, ठीक है। कहता है किसी परिपथ से प्रवाहित धारा होने वाली वैसी धारा जिसका परिणाम दिशा समय के साथ आवर्त रूप से बदलते रहता है, यानी इस तरह से बच्चा, है ना, ये हमारा क्या है? प्रत्यावर्ती धारा है ना, ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा होता है। आप लोग पढ़े होंगे I बराबर I0 साइन ओमेगा टी होता है ना, ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा का ये समीकरण होता है। I बराबर I0 साइन ओमेगा टी होता है, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है बच्चा, ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चा? स्व प्रेरण, है ना, सेल्फ इंडक्टेंस क्या है मेरे पे बच्चों? इसको सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन है बच्चा। कहता है जब कुंडली से प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है और कुंडली में स्वतः एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होने लगता है। इस घटना को स्व प्रेरण कहते हैं। इस कुंडली को प्रेरित इंडक्टर्स कहा जाता है बच्चा। वेरी गुड क्वेश्चन ये भी है बच्चा, ओके। चलिए जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चा। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन है मेरे बच्चों, एकदम ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, फैराडे के विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण को बताइए, ठीक है। बहुत अच्छे, इसके दो नियम है बच्चा, है ना, याद रखेंगे कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम है, ठीक है। पहला क्या कहता है कि जब किसी कुंडली से संबंध लिंक चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और कुंडली से धारा प्रवाहित होती है और प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली में तब तक विद्यमान रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होते रहता है, ठीक है। तो ये पहला रूल हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और दूसरे रूल पर हम आते हैं कि दूसरा रूल हमारा क्या कहता है बच्चा, ठीक है। कहता है बच्चा दूसरा रूल कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के बराबर होता है ना, यानी कि विद्युत वाहक बल E होता है ना, ये हमारा d फाई बाई dt के बराबर होता है। E बराबर जो होता है d फाई बाई dt के बराबर होता है बच्चा। यही हमारा दूसरा नियम है जी, ठीक है। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन मेरे प्यारे बच्चे, बहुत अच्छा सवाल है बच्चा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कहता है समतुल्य लेंस को परिभाषित करें, ठीक है। कहता है बच्चा जब दो या दो से अधिक लेंसों को समतुल्य लेंस कहा जाता है ना, जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी स्थान पर बनता है जहां उनका दोनों लेंस का संयोग होता है। आप लोग पढ़े होंगे, है ना, ये दोनों का समतुल्य लेंस निकालने के लिए आप लोग पढ़े होंगे कि ये दोनों एक जैसे एक, है ना, या फिर आपको पढ़े होंगे कि लेंस के बीच में क्या होता है, कोई सेपरेशन होता है, ठीक है। तो ये हमारा समतुल्य लेंस होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि दोनों कॉन्टेक्ट लेंस है तो PE बराबर जो होता है P1 प्लस P2 होता है, ये कॉन्टेक्ट लेंस के लिए होता है बच्चा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन को एक बार देख लेना है बच्चा, ताकि आपका एग्जाम में कहीं कुछ छूटे ना बाबू, ठीक है। चलिए आगे बढ़े बजबुआ, है ना। विद्युतीय चुंबक के प्रेरण को परिभाषित करें। बच्चा वेरी गुड क्वेश्चन है ये। कहता है जब किसी कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के बीच आपेक्षिक गति की जाती है
और कुंडली के एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, कुंडली में धारा उत्पन्न होता है, कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उत्पन्न धारा को प्रेरित एवं प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है। इस घटना को विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है बच्चा। वेरी गुड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास मेरे प्यारे बच्चों क्या है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन बच्चा, है ना। यहां पे देखिए क्या है हमारा विद्युतीय अनुनाद क्या है। विद्युतीय अनुनाद कहता है श्रेणी क्रम एलसीआर परिपथ में एक आवृत्ति पर धारा का शिखर मान महत्तम हो जाता है, इस घटना को विद्युतीय अनुनाद कहते हैं, ठीक है। एलसीआर परिपथ में इसकी कोणीय आवृत्ति पर धारा का शिखर मान महत्तम होता है और इस कोणीय आवृत्ति को अनुनादी कोणीय आवृत्ति कहा जाता है। और जिस आवृत्ति पर विद्युतीय अनुनाद की घटना होती है इसे अनुनादी आवृत्ति कहा जाता है बच्चा। वेरी गुड क्वेश्चन। ये बच्चा VVI है और आपका क्वेश्चन ये TTI भी है बच्चा। जल्दी से एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू जरा, ठीक है। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबूआ, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे जी। बहुत अच्छे बच्चा, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू जरा। ओके बच्चा, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबूआ, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे बाबू, बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, अन्योन्य प्रेरण जिसको कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एसेंशियल है ना। देखिए ये सब हम क्वेश्चन का आपको बहुआ झलक दिखला रहे हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन झलक दिखला रहे हैं कि घर पे जाके इसको पढ़िए, है ना। ये लाने का क्लास लाने का मकसद ये होता है कि इस सब से क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। कहता है कि जब किसी कुंडली से प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो दूसरी कुंडली में एक विद्युतीय वाहक बल उत्पन्न होता है और इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। और जिस कुंडली से धारा प्रवाहित की जाती है प्राथमिक कुंडली, और जिस कुंडली में धारा प्रेरित होती है उसे द्वितीय कुंडली कहा जाता है बच्चा, है ना। चलिए वेरी गुड क्वेश्चन बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चा ऑप्टिकल फाइबर क्या है बच्चा, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ये VVI क्वेश्चन और TTI क्वेश्चन भी है। कहता है कि ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाशीय संकेत को बिना तीव्रता में हानि हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है बच्चा, है ना। ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है बच्चा, ठीक है। यदि उसमें हमारा प्रकाश की रे जो है इसमें रिफ्लेक्ट होता है तो ये इस प्रकार से होते हुए बच्चा ये क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है बच्चा, है ना। यहाँ पर क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है बच्चा, ठीक है। चलिए बच्चा अपवर्तन के नियम ये तो सभी जानते होंगे। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड क्वेश्चन है यहाँ पे कि अपवर्तन के दो नियम, है ना। सभी जानते होंगे कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु एक, तीनों एक ही तल में होता है। आप लोग पढ़े हैं ना अपवर्तन यहाँ पे कि ये हमारा रे यहाँ पे आता है नॉर्मल है ना। तो यदि हमारा ये μ1 है और ये μ2 है और यहाँ पर μ2 का मान μ1 से बड़ा है तो ये अभिलंब से क्या होता है ना, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है बच्चा, है ना। तो ये हमारा कबीर क्या कहता है, आपतन कोण की जया बर्तन कोण की जया, यदि इसको आई कह दिया जाए, इसको आर कह दिया जाए तो यहाँ μ1 साइन आई जो होता है ये बराबर जो होता है μ2 साइन आर के बराबर होता है। यही हमारा बर्तन के दो नियम है बच्चा। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है बच्चा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है जो आपको बोर्ड एग्जाम में से टच करेगा बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा है ना। यहां पर ये पॉइंट आपके क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टीबी संकेत के प्रेषण सीमा को बढ़ाने के लिए किन्हीं द्विकारक बिंदुओं का व्यक्त करें। टीबी संकेत के प्रेषण का प्रयास बढ़ाने के लिए उच्च आवृत्ति का वाहक तरंग, अधिक ऊंचाई का एंटीना, रिपीटर या उपग्रह का उपयोग किया जाना चाहिए। आप लोग पढ़े होंगे ना कि इसकी सीमा, यदि ये हमारा टावर है, ये हमारा क्या है, टावर है ना। और ये टावर की ऊंचाई है तो ये कितने डिस्टेंस तक फैलेगा, ये D बराबर आप लोग पढ़े होंगे 2h और R होता है ना। जहां R बराबर क्या होता है, पृथ्वी की त्रिज्या होती है। R बराबर पृथ्वी की क्या होती है, त्रिज्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। क्लास को शेयर करते रहने का बबुआ, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, मॉडुलन को परिभाषित करें बच्चा। वेरी गुड क्वेश्चन है ये मॉडुलन, है ना, ये मॉडुलन वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है बच्चा। कहता है सूचना तरंगों का वाहक तरंगों पर अध्यारोपण या संयोजन ही क्या कहलाता है, मॉडुलन कहलाता है। यह 4 प्रकार का होता है, आयाम मॉडुलन होता है, आवृत्ति मॉडुलन होता है, कलाम मॉडुलन होता है, फ्लक्स मॉडुलन होता है बच्चा। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चा, है ना, जल्दी से। कौन क्लास चल रहा है बच्चा, 12वीं कक्षा का फिजिक्स का शॉर्ट क्वेश्चन है बाबू, एकदम गर्दा मचाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे बाबू, चलिए आगे बढ़ते बबुआ, ठीक है। वर्ण का, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे बच्चा, वेरी गुड बच्चा। ये वर्ण विक्षेपण क्या है, कहता है जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो प्रकाश अपने साथ या विभिन्न रंग में टूट जाता है। इस पूरी घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, या फिर इसे पर्दे पर स्पेक्ट्रम इसको कहा जाता है। आप लोग पढ़े होंगे, है ना, आप लोग पढ़े होंगे मेरे प्यारे बच्चों कि जब ये श्वेत प्रकाश जो है यहां से 7 किरण में निकलता है, जिसको बोलते हैं 3, 4, 5, 6 और ये 7, है ना। आप लोग पढ़े होंगे भीव गयोर, है ना, आप लोग पढ़े होंगे भीव गयोर या बैजनिया पिनाला, है ना, बैजनिया, है ना, बैजनिया पिनाला, है ना, आप लोग सातों ये पढ़े होंगे। यही घटना हमारा क्या कहलाता है बच्चा, तो वर्ण विक्षेपण कहलाता है, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन है बच्चा, ये सब बोर्ड एग्जाम के लिए एसेंशियल क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। बहुत अच्छे बच्चा, वाह इंद्रधनुष, बहुत अच्छे बच्चा, बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है बच्चा, इसको हम जरूर समझाना चाहेंगे इस क्वेश्चन को। प्रकाश का यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, वेरी गुड क्वेश्चन होता है बच्चा, है ना। ये बहुत अच्छा सवाल है बच्चा मेरे, ठीक है। देखिए हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, ये हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमारा क्या है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये हमारा क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको जरा समझाते हैं बच्चा, है ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमारा देखिए क्या होता है, ये देखिए हमारा क्या होता है, ये डेंसर मीडियम है, ये हमारा डेंसर यानी कि सघन माध्यम होता है। क्या होता है, सघन माध्यम होता है। और ये हमारा वायु ले लीजिए, यानी इसको रेयर माध्यम कहते हैं। देखिए प्रकाश की किरण जो है ना, इस प्रकार से ये हमारा अभिलंब है ना, ये हमारा विलंब है, तो ये अभिलंब की ओर ये मुड़ जाता है बच्चा, है ना। ये हमारा आई होता है, ये हमारा आर होता है। तो जैसे जैसे ये हमारा क्या होगा ना, ये एंगल कमेगा, है ना, ये हमारा और डिफ्लेक्शन ये बढ़ते जाएगा, ये आर बढ़ेगा, है ना, यानी आई घटेगा, आई घटेगा, तब क्या होगा, आर हमारा बढ़ेगा बच्चा, आर हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। एक ऐसा समय आएगा, वह न्यूनतम एंगल जिसको थीटा सी कहते हैं, जिस पर हमारा ये आर जो होगा ना, थीटा सी पर आर जो होगा, आर 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा बच्चा, है ना। और उसके बाद ये एंगल जो होगा, जब ये कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे पूर्ण हमारा रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि जैसे आएगा बच्चा वैसे ही चला जाएगा। तो यहाँ पर जो एंगल होगा ना, ये हमारा, यही हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को दर्शाता है मेरे प्यारे बच्चे। बहुत अच्छा सवाल है बच्चा, वेरी गुड क्वेश्चन है, ठीक है। और तब यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे μ1 यहाँ पे साइन थीटा सी, और यहाँ पर μ2 ये साइन 90 डिग्री होता है, और ये म्यू हो जाएगा साइन थीटा सी, और यहाँ 1 गुने 1 यानी कि साइन थीटा सी बराबर होता है 1/μ हो जाता है। इस तरह को ये क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चा, है ना। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है बच्चा आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन मेरे प्यारे बच्चों। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, कहता है जब किसी माध्यम से कोई प्रकाश गुजरता है तो माध्यम के कण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा कुछ आवेशित हो जाती है, जिससे प्रकाश की तीव्रता घटती है, और माध्यम के कुछ कण के द्वारा आवेशित ऊर्जा का कुछ पुनः माध्यम विकिरण हो जाता है। इस पूरी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है, ठीक है। जैसे बच्चा आप कभी अपने खिड़की को खोलते होंगे, जैसे आप कभी कभी सुबह सुबह जो है खिड़की को खोलते होंगे, है ना, तो वहां पे सूर्य की जो प्रकाश आती है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें देखते हैं कि बहुत सारा कण जो है ना झिलमिल 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 करते रहता है। वही हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, उसी को स्कैटरिंग कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा मेरे, वेरी गुड क्वेश्चन बच्चा। क्या कहता है कि आधार बैंड, है ना, कहता है आधार बैंड की चौड़ाई फेडिंग क्या है,
है ना। ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ये है ना, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा बबुआ, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। कहता बच्चा संचार प्रणाली में संचरण के प्रयुक्त 3 विधियों का उल्लेख कीजिए। तो संचार प्रचरण में हमारा 3 विधि कौन कौन सा है? ग्राउंड वेव संचरण, आकाशीय तंग संचरण और यहाँ पर वियोग तंग संचरण होता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड क्वेश्चन, ये आपका वीवीआई सवाल, ये आपका वीवीआई सवाल और टीटीआई सवाल बच्चा। कहता है जब रेडियो सक्रिय नाभिक उत्तेजित अवस्था से भू है ना अवस्था में आ जाते हैं तो उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा बढ़ बढ़ के गामा किरण क्षेत्र में स्थित होती है। उदाहरणार्थ है ना, जब कोबाल्ट पर बीटा किरण निकलने के बाद उत्तेजित अवस्था का निकेल नाभिक बन जाता है और तब यह गामा किरण उत्सर्जित होती है बच्चा, है ना, गामा किरण होके बच्चा। ये वेरी गुड क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। इससे बेहतर क्वेश्चन ये वाला है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और ये बोर्ड मॉडल भी क्वेश्चन है, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन भी है। कहता है एक्सरे किरण की 2 गुणों को लिखें। तो पहला एक्सरे किरण का पहला गुण है कि यह एंगस्ट्रम कोटि का तरंगदैर्घ्य वाला विद्युतीय क्षेत्र दर्शाता है। एंगस्ट्रम का मतलब जानते हो ना कि एक एंगस्ट्रम पर 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। चलिए फिर क्या कहता है, यह मास को पार कर जाती है और यह हड्डी द्वारा अवरोधी द्वारा हो जाता है, जिसके कारण क्लिनिकों में एक्सरे के लिए उपयोग किया जाता है बच्चे। ये अच्छा सवाल है, ये वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू, जरा जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू, जरा एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चा, ठीक है। चलो ठीक है बच्चा, वेरी गुड क्वेश्चन है, इसको एकदम रामबाण है बच्चा, वीवीआई है और टीटीआई क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन, टीटीआई एंड वीवीआई, टीटीआई एंड वीवीआई बच्चा। क्या कहता है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक, शीतलक और नियंत्रण छड़ का उपयोग बताइए, है ना। तो पहले हम किसका, मंदक का बारे में जानते हैं, ठीक है। क्या कहता है, इनका प्रयोग तीव्र न्यूट्रॉन की चाल को कम करने के लिए किया जाता है। इनके नाभिक का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से तुलनीय होता है ताकि ये गतिज ऊर्जा का उचित अंश अवशोषित कर सके। और जल जो होता है मंदक का एक अच्छा उदाहरण है। शीतलक क्या है, कहता नाभिकीय संयंत्र के ताप को नियंत्रित करने के लिए उनमें गिर बहता पदार्थ जो ऊष्मा को अवशोषित करता है शीतलक कहलाता है। जल या पिघली धातु शीतलक का एक उदाहरण है। नियंत्रक छड़ क्या है, कहता है ये न्यूट्रॉन अवशोषक द्रव्य है जो विखंडन की दर को क्या करता है, नियंत्रित करता है, जैसे कैडमियम का छड़ नियंत्रित छड़ के रूप में उदाहरण का है बच्चा। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट मार लोगे, ये वीवीआई भी है और टीटीआई भी है बच्चा, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है बच्चा। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू, जरा है ना, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे जी, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन बच्चा। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे जी, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू जरा, ठीक है। चलिए जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू जरा। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, 66 नंबर सवाल है ना। क्या कहता है कि तापनीय उत्सर्जन की प्रक्रिया सिर्फ धातु सतह पर क्यों घटती है, ठीक है। ये भी हाईलाइटेड क्वेश्चन है। कहता है धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने में कार्यफल के तुल्य ऊर्जा लगती है, जबकि अंदर के इलेक्ट्रॉन को निकालने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए धातु की सतह पर ही उत्सर्जन की क्रिया घटती है बच्चा। वेरी गुड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पोलराइड क्या है बच्चा, ये क्वेश्चन अच्छा है। पोलराइड क्या है, पोलराइजेशन इसको क्या कहते हैं, इसका पोलराइड क्या है बच्चा। कहता है पोलराइड जो है एक ऐसी युक्ति है जिसमें अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश पाया जा सकता है, जैसे यह टर्मलिन से भी बढ़िया है। इसमें आयनो बियनाज सल्फेट की पहली परत को नाइट्रोसेलुलोज के बाजू में स्थित होता है ताकि प्रकाश अक्ष समानांतर हो, या व्यवस्था पतली ग्लास द्वारा थामी जाती है, पोलराइड कहलाता है बच्चा। हाँ तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ना, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट, ठीक है।
चलिए जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू। बिल्कुल बच्चा, सर इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर भेज देंगे बच्चा। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, इस पर पीडीएफ भेज देंगे बच्चा। ओके, चलिए बहुत अच्छे बाबू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी मेरे प्यारे बच्चों। ये मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन है बच्चा, ये हमारा मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। क्या कहता है, यंग के प्रयोग में प्राप्त व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई का व्यंजक लिखे, है ना। बहुत अच्छा सवाल है कि फ्रिंज का चौड़ाई क्या होता है, बीटा होता है या कला संबंध स्रोतों के बीच की दूरी, है ना। स्रोतों के प्लेन से पर्दे की दूरी डी है, जहां बीटा बराबर जो होता है लैम्डा डी और बाई डी होता है बच्चा। वेरी गुड क्वेश्चन है बच्चा। यही हमारा क्या होता है, फ्रिंज व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई होती है बच्चा। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चा मेरे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू, जरा फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे जरा, ठीक है। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सर जब तक तीनों अम्ल ताकतवर है बैटरी में H2SO4 क्यों डाले जाते हैं बच्चा। बहुत अच्छा बच्चा, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बच्चा, वेरी गुड क्वेश्चन है कि देहली आवृत्ति कार्यफलन एवं विरोध विभव की परिभाषा प्रकाश के विद्युत प्रभाव के संदर्भ में करें तो देहली आवृत्ति, है ना। कहता है आपतित विकिरण की न्यूनतम ऊर्जा आवृत्ति जिसके नीचे की आवृत्ति के लिए प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन सतह से उत्सर्जित नहीं होता है, देहली आवृत्ति कहलाता है ना। कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा जो सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक है, आप लोग पढ़े होंगे डेल ई बराबर एच सी बाई लैम्डा, है ना, पढ़े होंगे। या डेल ई बराबर पढ़े होंगे एच और न्यू, है ना, एच न्यू पढ़े होंगे आप, एच न्यू पढ़े होंगे। यहां पर ये क्या है हमारा, ये देहली फ्रीक्वेंसी, ये आवृत्ति को बताता है बच्चा, ये आवृत्ति को बताता है, ये हमारा कार्यफलन ये ऊर्जा को बताता है बच्चा, है ना। वेरी गुड, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लेंगे बाबू, जरा एक बार स्क्रीनशॉट मार लेंगे बच्चा। वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर सर, बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयन मंडल क्या है मेरे प्यारे बच्चों। कहता है आयन मंडल क्या है, जरा इसको देखते हैं। कहता है कि वायुमंडल का ऊपरी भाग वायु विकिरणों से आयन में परिवर्तन हो गया, जिस कारण इसमें प्लाज्मा दोलन होता है और यह 80 किलोमीटर से 400 तक की ऊंचाई में फैला है। पृथ्वी से ऊपर जाती 5 से 10 मेगाहर्ट्ज की तरंगे इससे परावर्तन हो जाता है। यह आकाशीय संचार में प्रयुक्त होता है बच्चा। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए VVI और TTI सवाल है। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू, जरा जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे जरा, ठीक है। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है बच्चा, पीयूष भारती, बहुत अच्छा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा मेरे, कहता है एक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय को नामांकित करें, है ना। तो यहां पर ऊर्जा क्षय जो होता है, इसमें फ्लक्स क्षय होता है, मैग्नेटोस्टिक्शन क्षय होता है, जूल हमारा उत्स्थापन कॉपर क्षय होता है, लौह क्षय होता है ना, कोर में चुंबकीय पश्चात के कारण क्षय होता है। तो जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू, जरा इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे जी, है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से, है ना। 50% का मैसेज आ गया है बच्चा, बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चा, सुपर बाबू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता अमीटर को वोल्टा मीटर में कैसे परिवर्तन करेंगे। ये अच्छा सवाल है और VVI सवाल है। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन मेरे प्यारे बच्चों, है ना। क्या कहता है कि गैल्वेनोमीटर की कुंडली के समानांतर क्रम में एक अल्प हमारा प्रतिरोध जोड़कर अमीटर बनाया जाता है ना। तो मान लीजिए गैल्वेनोमीटर का ये हमारा ये कुंडली है, ठीक है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है ना। इसमें क्या कहता है, इसके समानांतर क्रम में कहता है एक अल्प प्रतिरोध लगाया जाता है, इसके समानांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध लगाया जाता है। जब गैल्वेनोमीटर से शंट को हटाकर कुंडली को श्रेणी क्रम में जोड़ा, श्रेणी क्रम में एक बड़ा प्रतिरोध जोड़ देते हैं तो बने यंत्र को वोल्टामीटर कहते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा बच्चा, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे जी, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, कहता कोई दो कारक लिखे जिन पर हमारा तापीय वैद्युत वाहक बल निर्भर करता है ना। तो इसका देखिए हमारा पहला है कि ठंडा गर्म जंक्शन बनाने वाले तारों के पदार्थ पर,
ठंडा गर्म जंक्शन के तापमांतर पर, तो इसको आप ले सकते हैं, है ना। ये सब क्वेश्चन आ सकता है बच्चा, है ना, किसी को नजरअंदाज नहीं करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते बच्चा। वेरी गुड क्वेश्चन मेरे बच्चों। रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडियो सक्रियता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो कहता है कि भारी तत्व रेडियो सक्रिय तत्वों के नाभिक से अदृश्य विकिरणों और कणों को स्वतः ही उत्सर्जन होने की घटना रेडियो सक्रियता कहलाती है, रेडियो एक्टिविटी कहलाती है बच्चा, है ना। जैसे आप लोग जानते होंगे हमारा रेडियो यूरेनियम होता है, ये हमारा यूरेनियम क्या होता है, रेडियो सक्रिय तत्व होता है। तो ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है बच्चा। ये सब क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, TTI क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता आदर्श परिनालिका का स्व प्रेरकत्व प्राप्त करे, है ना। वेरी गुड क्वेश्चन बच्चा। देखो यहाँ पे आदर्श प्रणालिका में स्व प्रेरकत्व जो है, मान लिया कि n जो है हमारा प्रतीकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, I प्रवाहित धारा है, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, चुंबकीय प्रेरण म्यू नॉट NI है, और प्रणालिका की लंबाई से संबंध फ्लक्स ये B × A है ना। ओके, चलिए तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये तो समझाना क्या है, ये तो आपका क्वेश्चन ही बच्चा है ना। तो इसको जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बउआ, है ना। जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना। ये भी क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। बहुत अच्छे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी बच्चा। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो बल्ब 60 वाट 100 वाट को श्रेणी क्रम में जोड़कर 100 वोल्ट सप्लाई कर जोड़ा जाता है, तो कौन सा बल्ब ज्यादा प्रकाशित होगा। वेरी गुड क्वेश्चन है कि चूंकि दोनों बल्ब श्रेणी क्रम में है, इसका मतलब दोनों बल्ब में समान धारा प्रवाहित, तो आई जो होगा क्या होगा, समान होगा। आई जो होगा क्या होगा, समान होगा। और वहां पे हमारा पावर जो होगा ये हमारा प्रतिरोध का समानुपाती हो जाएगा। तो जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उसका शक्ति ज्यादा होगा बच्चा, है ना, है ना। ओके, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू जरा, ठीक है जी। और क्लास, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं ना। भंवर धाराएं क्या है, इसके प्रमुख 2 उपयोग को लिखे। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है सवाल, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी चुका है। कहता है जब किसी धातु के चकती को किसी बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो धातु के चकती को चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित किया जाता है, तो चकती में प्रेरित धारा की उत्पत्ति होती है। चूंकि यह धारा चक्करदार होती है इसलिए भंवर धारा कहलाता है। और भंवर धारा का उपयोग होता है रेलगाड़ियों के चुंबकीय ब्रेक में, दूसरा विद्युत चुंबकीय अवंदन में होता है बच्चा। ये मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड VVI एंड TTI क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत अच्छा सवाल है। ओके बच्चा, चलो बच्चा, थक गया क्या बच्चा, और बताएं, थक गया कि और बताएं। ओ बचवा थक गया हो, अनिल कुमार, पीयूष भारती बाबू, ऋषु यादव ऑफिशियल, क्लास को और ले बच्चा कि नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट दे रहने के लिए दे, ठीक है। जल्दी से बताइए, क्लास को और ले, ठीक है। चलिए बच्चा जल्दी से बताएंगे, क्लास को और लंबा खींचे, जल्दी से बताएंगे, हम पूरा ध्यान दे रहे हैं भाई। बहुत अच्छा बच्चा, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। नो सर, चलिए पूरा करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चा, इसको तो हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्रांतिक कोण क्या है, ये हम क्लियर कर दिए बउआ, है ना, ये हम क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनालॉग और डिजिटल संकेतों की व्याख्या करें, है ना। एनालॉग और डिजिटल संकेतों की व्याख्या करें तो एनालॉग सिग्नल क्या है, कहता है अनुरूप सिग्नल वोल्टता अथवा धारा के सतत विचरण होते हैं। और डिजिटल सिग्नल जो होता है अंशीय सिग्नल वे होते हैं जो क्रमवार विभक्त कर मान प्राप्त किए जा सकते हैं। यही हमारा एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में अंतर है ना। कुछ खास नहीं लेकिन फिर भी अच्छा है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे बच्चा, ये क्वेश्चन तो हो चुका है बच्चा। ये क्वेश्चन अच्छा है ना, द्रव्य तरंगों से आप क्या समझते हैं ना। ये क्वेश्चन बच्चा वेरी गुड क्वेश्चन है कि द्रव्य तरंगों से आप क्या समझते हो। कहता है बच्चा फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुइस की ब्रोगली के अनुसार
हमारा यहाँ पे जब कोशिका द्रव कण जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन गतिमान हो जाते हैं तो तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। इन तरंगों को ही द्रव्य तरंग कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे ब्रोगली बराबर, है ना, डेल ई बराबर यहाँ पर क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा होता है। लैम्डा जो होता है ना, ये ब्रोगली वेवलेंथ होता है। ये जो लैम्डा जो होता है ब्रोगली वेवलेंथ होता है। बच्चे आप लोग पढ़े होंगे संभवतः, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों कि हमारा बूस्टर का नियम क्या है, जरा इसको समझा जाए, देखा जाए, है ना, कि बूस्टर का नियम क्या है। कहता है किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर आपतित किरण के ध्रुवन कोण की स्पर्श जया, है ना, उस माध्यम के वर्तनांक के बराबर होता है बच्चा, है ना। यहां पर इसका मतलब ये हो गया, स्पर्श जया के मतलब टैन होता है बच्चा, है ना। टैन यहाँ पे आईपी जो होगा वो हमारा म्यू नोट के बराबर होगा बच्चा, यही याद रखिएगा। इसी को बूस्टर का नियम कहते हैं बच्चा। यहाँ पर इसी को हम क्या कहते हैं, बूस्टर का नियम कहते हैं बच्चा। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे बाबू, बहुत अच्छे, सुपर बुआ, ठीक है। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लीजिए बाबू, है ना। बिल्कुल पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चा, है ना। चलिए बिल्कुल, कैसे हैं सर आप, बहुत अच्छे हैं बच्चों, आप लोग की, है ना, आप लोग का साथ है तो बहुत अच्छा लगता है। क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा बाबू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन बीबीआई एंड टीटीआई, बीबीआई एंड टीटीआई। देखिए क्या कहता है, व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर है बच्चा। कहता है व्यतिकरण की घटना जो होती है दो कला संबंध स्रोत से आने वाले दो अलग अलग तरंगार्गों के अध्यारोपण से होता है, और विवर्तन घटना एक ही तरंगार के भिन्न बिंदुओं से आने वाली होती है, द्वितीय तरंगारिकाओं के अध्यारोपण से होती है, ठीक है। व्यतिकरण फ्रिंजों की लंबाई प्राय समान होती है और विवर्तन के फ्रिंज की कभी भी चौड़ाई समान नहीं होती है बच्चा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चा, इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। सर आप साइकोलॉजी नहीं पढ़ाते हैं क्या बच्चा? नहीं बच्चा, साइकोलॉजी मेरे को नहीं आता है, ठीक है, ओके। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू, जरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू जरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बचवा, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, तरंगार्ग को परिभाषित करें, है ना। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है बच्चा, तरंगार्ग को परिभाषित करें, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। कहता है कि जब किसी भी प्रकार के तरंग के स्रोत से विक्षोभ उत्पन्न होता है और तरंग निर्माण के लिए फैलता है तो तरंग की समान कला में स्थित बिंदुओं से गुजरने वाला तल जो होता है तरंगार्ग कहलाता है, ओके। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये इंद्रधनुष कैसे बनता है। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन बच्चा। कहता है वर्षा के बाद सूर्य की किरण जब जल बूंदों पर पड़ती है तो प्रकाश की बिंदुओं के भीतर के अवतल से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और जब यह बूंदों से बाहर निकल लगती है तो ये विक्षेपित हो जाता है। यानी कहने का मतलब वर्षा के बाद ये जब हमारा जो गोला होता है, जब सूर्य की किरण पड़ती है इसमें, तो यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है बच्चा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसमें क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक क्या होता है, परावर्तन होता है। जिसके बाद जो है इससे किरण निकलती है ना, तो हमारा क्या होता है, विक्षेपित हो जाता है, 7 रंग में बढ़ जाता है, 1 2 3 4 5 6 और 7, जिसको हम क्या कहते हैं, भीपगयोर कहते हैं बच्चा, जिसको हम क्या कहते हैं, भीपगयोर कहते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा बच्चा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू, जरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चा, बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे क्लास में बढ़ाता नहीं बबुआ। चौक कुंडली क्या है मेरे प्यारे बच्चों, चौक कुंडली क्या है, ये दिस इज द मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन। बहुत अच्छा सवाल है। कहता है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ऊर्जा की अधिक हानि के बिना ही परिपथ से धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त प्रेरण कुंडली चौक कहलाता है। ये हमारा बीबीआई सवाल है, बीबीआई सवाल है। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है बच्चा मेरे, वेरी गुड क्वेश्चन है बच्चा, ओके बच्चा, बहुत अच्छे बाबू, सुपर बाबू मेरे प्यारे बच्चों, ओके। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी मेरे प्यारे बच्चों, है ना।
अभी जस्ट बताए थे कि अपवर्तनांक को परिभाषित करें। वेरी गुड क्वेश्चन है बाबू। ये अपवर्तनांक को परिभाषित करें तथा निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं, कि म्यू बराबर जो होता है सी नोट बटा सी होता है, जहां सी नोट जो होता है ये हमारा निर्वात में वायु की, निर्वात में हमारा प्रकाश की चाल होता है। निर्वात में क्या होता है, ये प्रकाश की चाल होता है, जो आपको मालूम है कि 3 गुने 10 पे घात 8 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। और यहाँ सी जो होता है माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। माध्यम में क्या होती है, ये प्रकाश की चाल होती है। एक बार इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू, जरा इसको भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है बच्चा। वेरी गुड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू मेरे, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है बाबू मेरे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ओके बच्चा, वेरी गुड क्वेश्चन मेरे बच्चों। चलिए, है ना, इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है सूर्योदय के समय पूरब का क्षितिज तल लाल क्यों प्रतीत होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कहता है कि सूर्योदय हो या सूर्यास्त के समय सूर्य की किरण को हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए काफी दूरी तय करनी पड़ती है, अतः सूर्य के श्वेत प्रकाश में लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, इसका स्कैटरिंग बहुत कम होता है। फलस्वरूप हमारी आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश में लाल रंग की किरणें अधिक होती है और जिसे क्षितिज लाल दिखाई पड़ता है। सही बात है। आर का हमारा क्या होता है, वेवलेंथ जो होता है, इसका वेवलेंथ जो होता है, रेड का हमारा जो वेवलेंथ होता है ना बच्चा, ये अधिक होता है। वेवलेंथ जो होता है वो क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। किसके अपेक्षा, तो सभी जितने भी हमारे 7 वर्ण है, 7 वर्णों में सबसे अधिक वेवलेंथ जो होता है, सबसे अधिक लैम्डा जो होता है, तरंगदैर्घ्य जो होता है वो रेड का होता है। इसलिए 7 में से सिर्फ रेड ही दिखाई पड़ता है, इसलिए क्षितिज तल है जो लाल दिखता है बउआ, ठीक है। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू, जरा जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबुआ, जरा जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे जी, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा, ये सवाल अच्छा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के 2 गुणों को लिखे, है ना, कि विद्युत चुंबकीय तरंग के 2 गुण कौन कौन से हैं। विद्युतीय चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। विद्युतीय चुंबकीय तरंग के संरक्षण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये VBI और TTI सवाल है, ये VBI और TTI सवाल है बच्चा। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू। ओके बच्चा, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन बच्चा। ये सभी क्वेश्चन को आप जितना आज क्लास को शेयर करोगे ना, जितना बच्चे पढ़ेंगे एकदम एग्जाम में जाके धुआं धुआं उड़ा देंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी मेरे प्यारे बच्चों, है ना। वेरी गुड क्वेश्चन है कि एक आवर्ती धारा का समीकरण I बराबर ये है, तो धारा का आवर्ती शिखर का मान वर्ग माध्यम मूल ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है, आप लोग ऐसे ही पढ़े होंगे। I बराबर I0 साइन ओमेगा टी होता है ना, यही पढ़े होंगे आप लोग, है ना। तो यहां पर सिंपल सी बात है बच्चा, वेरी गुड क्वेश्चन है। तो यहां पर ये I बराबर ये 20 और ये साइन जो है 200 पाई और टी है, तो ओमेगा का मान क्या हो जाएगा, 200 पाई हो जाएगा, है ना। तो ओमेगा का मान जो होगा क्या हो जाएगा, 200 पाई होगा। और ओमेगा बराबर 2 पाई और न्यू होता है ना, 2 पाई और ये न्यू होता है, जिसको आवृत्ति कहते हैं, है ना। तो बड़ा अच्छा सवाल है। यदि आवृत्ति की मान निकालेंगे, ये आवृत्ति का मान आप यहाँ पे निकालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई से ये पाई तो कटेगा, ये 100 बार में काट जाएगा। ये आवृत्ति जो होगा 100 HZ हो जाएगा बच्चा, आवृत्ति जो होगा हमारा 100 HZ हो जाएगा। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। चलिए बहुत अच्छा। और यहाँ पे शिखर मान जो होगा, यहाँ पे शिखर मान जो होगा ये हमारा I0 होता है बच्चा, और यहां से कंपेयर करेंगे हम तो I0 बराबर जो होगा 20 होगा। I0 बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 20, है ना, जो भी होगा एम्पियर, है ना। I0 का शिखर मान जो होगा ये 20 एम्पियर या 20 मात्रक हो जाएगा बच्चा। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है बच्चा मेरे, वेरी गुड क्वेश्चन है बच्चा। ओके चलिए जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबूआ, है ना। तो आवृत्ति हमारा निकल गया 100 HZ, शिखर मान निकल गया 20 मात्रक, है ना। और वर्ग माध्य मूल्य निकालने के लिए जरा आगे बढ़ा जाए। ओके चलिए वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है बच्चा, है ना। और यहां पे देख लीजिए हमारा, इसके बाद जो है ना, यदि हम
माध्य माध्य मूल मान निकालेंगे, माध्य मूल मान निकालेंगे बच्चा, तो यहाँ आई 0/√2 होता है, तो ये 20/√2 हो जाएगा। यदि √2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ये 10√2 हमारा क्या आ जाएगा, इसका IRMS वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू जरा। वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू जरा, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे जी। ओके बउआ, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हमारा एनालॉग संकेत से आप क्या समझते हैं जी? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन कि एनालॉग संकेत से आप क्या समझते हो जी? एनालॉग संकेत से आप क्या समझते हो बाबू? ठीक है, चलिए देखिए हमारा एनालॉग संकेत क्या होता है। कहता है एनालॉग संकेत वे होते हैं जिनमें वोल्टेज, जिनमें क्या वोल्टेज अथवा विद्युत धारा का मान समय के साथ निरंतर बदलते रहता है, या प्रत्यवर्ती धारा जो है, देखिए यहां पर ये जो प्रत्यवर्ती धारा जो है ना, ये प्रत्यवर्ती धारा जो है ये समय के साथ जो है ना ये बदलते रहता है बच्चा। ये समय के साथ क्या होता है, ये हमारा एनालॉग सिग्नल को बताता है ना, ये हमारा एनालॉग जो है सिग्नल को बताता है ना। और ये हमारा किसके जो जरिए हम पहचान सकते हैं, तो प्रत्यवर्ती धारा के जरिए। किसके जरिए? तो प्रत्यवर्ती धारा के बच्चे जरिए। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू जरा, है ना। और क्या कहता है कि एनालॉग संकेत के लिए दार्शनिक संख्या पद्धति का भी प्रयोग किया जाता है। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू जरा, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। दिस इज द मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन। ओके बबुआ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा मेरे, आगे बढ़ते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, है ना। कहता है ना, क्या कहता है कि समानांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का कार्य क्या है बच्चा? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन बाबू, है ना। जरा इसको देखा जाए, कहता है द्वितीय प्लेट है ना कड़े सिंह प्लेट होता है, यह भूधृत होता है ना। यह प्रथम प्लेट पर दिए गए आवेश को विपरीत आवेश में क्या प्रेरित करता है बच्चा? इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लेंगे, ये भी क्वेश्चन आपका वेरी गुड क्वेश्चन है बच्चा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी मेरे प्यारे बच्चों। बी मॉडुलन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बी मॉडुलन क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। कहता है वह प्रक्रिया जिसमें रिसीवर के द्वारा वाहक तरंग से पुनः तरंग की प्राप्ति होती है, बी मॉड्यूलेशन कहा जाता है। यह मॉडुलन के विपरीत की प्रक्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, संचार के साधनों का संक्षिप्त परिचय दे। कहता है बाह्य रूप के आधार पर संचार के साधन हमारे क्या हैं? टेलीग्राफ है, रेडियो प्रसारण है, दूरदर्शन टेलीफोन है, फैक्स एवं कॉर्डलेस है, रडार है, सिनारी है। इनके द्वारा वैद्युत संकेत एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजे जाते हैं बच्चा। तो ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एसेंशियल है। बहुत अच्छे बच्चों मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा, लेड क्या है जी, है ना। लेड क्या है बच्चा, है ना। तो कहता है यह लाइट इमिटिंग डायोड्स होता है का संक्षिप्त रूप है। इसकी क्रिया विद्युत धारा का प्रकाश में रूपांतरण पर आधारित है। यह एक पीएन जंक्शन डायोड है जिसमें अर्धचालक के रूप में गैलियम आर्सेनाइड या इंडियम फॉस्फेट होता है। होल्स में इलेक्ट्रॉन के संयोग से संधि पर ऊर्जा मुक्त होती है। यह प्रकाश दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से आता है बच्चा। जैसे इसका प्रयोग किस में करते हैं? अलार्म में करते हैं। इसका प्रयोग कैलकुलेटर लैंप्स में करते हैं। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू जरा। ओके, हाँ बच्चा, मोडेम भी है सर जी, बहुत अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन कि मोडेम भी है, मोडेम भी है जो इसके साथ आएगा। बहुत अच्छे बच्चे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेजर किरणों की 4 विशेषताओं को लिखिए जी। लेजर किरणें के 4 विशेषताओं को लिखो जरा। देखिए क्या कहता है बच्चा हमारा कि लेजर किरण पुंज, है ना, कला संबंध होता है। लेजर किरण पुंज पूर्णतः एक वर्णी होता है। लेजर किरण पुंज समानांतर होता है। लेजर किरण पुंज की तीव्रता बहुत ही अधिक होता है। लेजर लाइट जो होता है, लेजर लाइट का, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तीव्रता जो होती है बहुत ही अधिक होता है बच्चा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी। अशुद्ध अर्धचालक क्या होता है बच्चा? 100 क्वेश्चन पार कर गए बच्चा। अशुद्ध अर्धचालक क्या होता है? कहता है यदि किसी शुद्ध अर्धचालक में थोड़ी मात्रा में अशुद्ध, जैसे अशुद्धि क्या होता है बच्चा? आर्सेनिक होता है या एल्युमिनियम मिला दिया जाए तो अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है। इस अशुद्धि मिले अर्धचालक को अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट मार लेंगे बाबू जरा।
जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट मार लेंगे बाबू जरा, है ना। ओके, बहुत मजा आ रहा है बच्चा, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है, पता नहीं आप लोग को मजा आ रहा है कि नहीं, लेकिन क्लास को एक बार जरूर शेयर करने का बाबू। ओके बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चा आ गया, देखो ना, वीबीआई और ये टीटीआई सवाल क्या कहता है बच्चों कि एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक में अंतर क्या है। ज्यादा क्वेश्चन अब नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, थक गए क्या। देखो एन टाइप में क्या होता है, कहता है जब शुद्ध जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में कोई पेंटावॉयलेट अशुद्धि मिलाई जाती है तो एन टाइप अर्धचालक बनता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। और पी टाइप में कहता है कि जब शुद्ध जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में ट्राईवैलेंट अशुद्धि मिलाई जाती है तो पी टाइप का अर्धचालक प्राप्त होता है, और इसमें होल की अधिकता होती है बच्चा। ये मोस्ट टीटीआई एंड वीबीआई सवाल, टीटीआई एंड वीबीआई सवाल फॉर एन एग्जामिनेशन मेरे बच्चों, एकदम गर्दा उड़ा देने का बच्चा, गर्दा उड़ा देने का बच्चा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बच्चा, वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बवाल क्वेश्चन, ठीक है। क्या कहता है बच्चा, वेरी गुड क्वेश्चन, डब्ल्यू तथा फैक्स की व्याख्या करे बच्चा। ये भी आपका वीबीआई एंड टीटीआई सवाल, वीबीआई एंड टीटीआई सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा। कहता है कि ये डब्ल्यू है ना, और ये हमारा क्या है, फैक्स क्या है। तो डब्ल्यू का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, होता है वर्ल्ड वाइड वेब तथा इंटरनेट दोनों ही चीज है, परंतु दोनों एक दूसरे पर निर्भर है ना। वर्ल्ड वाइड वेब की जानकारी, है ना, युक्त बेसों के विशाल संग्रह होता है, ठीक है। चलिए बच्चा, वेरी गुड क्वेश्चन। और फैक्स क्या होता है बच्चा, टेलीफोन लाइन के माध्यम में दूरस्थ व्याख्यान पर डॉक्यूमेंट का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण जो होता है, डॉक्यूमेंट जो भेजा जाता है बच्चा, वो हमारा फैक्स के जरिए भेजा जाता है बाबू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा मेरे, जेनर डायोड क्या है जी। अब मुख्य क्वेश्चन करा देते हैं बाबू, ठीक है। जेनर डायोड क्या है बच्चा, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन बाबू मेरे। कहता है विशेष रूप से बनाया गया ऐसा संधि डायोड जो उत्क्रम भंजक वोल्टा क्षेत्र में लगातार बिना नष्ट हुए कार्य कर सकते हैं, जेनर डायोड कहलाता है बच्चा। ये भी क्वेश्चन वीबीआई एंड टीटीआई सवाल, वीबीआई एंड टीटीआई सवाल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। एकदम बवाल मच गया बच्चा, एकदम गर्दा मचा दिए बबुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू मेरे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं बच्चा। संट क्या है, वेरी गुड क्वेश्चन बच्चा मेरे, कि संट क्या है। तो कहता है संट एक अत्यंत कम प्रतिरोध वाला तार होता है जिसे गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में लगाकर अमीटर बनाया जाता है। यानी कि गैल्वेनोमीटर के साथ, है ना, गैल्वेनोमीटर के साथ हमारा क्या करता है, ये संट होता है ना। संट जो होता है ये कम प्रतिरोध वाला होता है, इसके साथ हमारा बनाया जाता है, इसको लगाकर क्या बनाया जाता है, अमीटर बनाया जाता है बच्चा। इसको क्या बनाया जाता है, अमीटर बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्यूरी का नियम क्या है। कहता है बच्चा, क्यूरी ने लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति को ताप के साथ निर्भरता के लिए एक नियम प्रस्तुत किया जो लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए क्यूरी का नियम कहलाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन को एक बार जरूर से स्क्रीनशॉट मार लेंगे बाबू, जरा इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट मार लेंगे बच्चा। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन। सर आप बताते हैं तो 50% याद हो जाता है। बहुत अच्छे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को एक बार जरूर शेयर करेंगे बचवा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीटर और वोल्टामीटर में क्या अंतर है बचवा, अमीटर और वोल्टामीटर में क्या अंतर है बच्चा। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन। क्या कहता है बच्चा कि इसमें विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, किस में, अमीटर में। अमीटर में क्या होता है, विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। वोल्ट मीटर में क्या होता है कि दो पथों के बीच विभवांतर को मापा जाता है। इसमें परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसे परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है बच्चा। यही अंतर है हमारा अमीटर और वोल्टामीटर में, ठीक है। तो एक बार क्लास को जरा शेयर कर देंगे जरा बाबू, क्लास को एक बार शेयर कर देंगे जी, जाएंगे नहीं जी, बने रहेंगे जी। ओ गर्दा मचाए दे ओ बबुआ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी बाओ। चलिए बाबू, क्या कहता है, प्रतिवर्ती धारा परिपथ का प्रेरणिक प्रतिघात क्या है बच्चा। वेरी गुड क्वेश्चन। तो कहता है ना, चलिए बहुत अच्छा। कहता है यहां पे कि
यहाँ पे प्रेरणिक प्रतिघात का मात्रक जो होता है ओम होता है बच्चा, इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। ए स्क्वायर इसको देख देंगे, एलसी सर्किट है ना, कौन सा एलसी सर्किट, एलसी सर्किट में है ना, एलसी सर्किट में WL प्रतिरोध का कार्य करता है, एलसी सर्किट में है ना, एलसी सर्किट में जो है आप याद रखिएगा कि WL जो है ना वह प्रतिरोध का कार्य करता है बच्चा, किसका कार्य करता है, प्रतिरोध का कार्य करता है बच्चा, इसको याद रखेंगे बच्चा मेरे, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट मार लेंगे जी, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है बच्चा, लॉन्ग क्वेश्चन भी लेके आएंगे बच्चा, टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है, सब BBI क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट बच्चा मेरे, है ना, नेक्स्ट बच्चा मेरे, है ना, वेरी गुड क्वेश्चन कहता है दिष्टधारी क्या होता है बच्चा, दिष्टधारी दिष्टधारा कह सकते हैं, दिष्टकारी एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से AC को DC में बदला जाता है, यह 2 प्रकार का होता है, ठीक है, यहीं तक जानिए आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन बच्चा, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ओके बच्चा मेरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू मेरे, कहता है सिद्ध करे कि गोली चालक धारता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होता है बच्चा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होंगे है ना, कि यहां पर हमारा V बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R होता है ना, और C बराबर क्या होता है Q/V होता है, ठीक है। तो यहां पे जरा हम Q का मान यहां पर हम V का मान रखेंगे, है ना, तो यहां पर Q बटा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या Q/R हो जाएगा, Q कट जाएगा, C बराबर जो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, है ना, और यहाँ C जो है ये समानुपाती हो जाएगा R का, ये भी अच्छा सवाल है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है बच्चा, वेरी गुड क्वेश्चन है बच्चा मेरे, है ना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक बार क्लास को जरा शेयर कर देंगे बाबू जरा, ठीक है। चलिए तो एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं बच्चों, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, बहुत मजा आया आप लोग के साथ जुड़कर, लेकिन क्लास को शेयर करना भूलेंगे नहीं, और एक बात याद रखेंगे कि हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें आप लोग, हमारे टेलीग्राम चैनल जो है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना, हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल जी, है ना, इसको जरूर ज्वाइन करें आप लोग, इसको जरूर ज्वाइन करें, वहां पे अभी आपका क्यूज स्टार्ट होने वाला है ना, क्यूज स्टार्ट होने वाला है बच्चा, हाँ ठीक है। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बच्चा, मौज कर दी आपने तो बचवा हो, ओके।